वालों को इसके लिए अरसे से ट्रेनिंग दी जा रही है। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। आज से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो आपका साक्ष्य अधिनियम है, तीनों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और इसमें आज से जो हमारे सीसीटीएनएस में है उसी में हमारे एफआईआर वगैरह दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी, तो हम लोग काफ़ी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। सबसे ज़्यादा फायदा मैं नज़र आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे तो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीज़ें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आई नहीं थी या पीसवील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन गई। हालांकि ये सच है कि इन कानूनों में कोई आमूल-चूल बदलाव नहीं है। अंग्रेजी राज के दौर से चली आ रही कई बेमानी धाराएं खत्म कर दी गई हैं और कुछ में सजा बढ़ाई गई है। मसलन बलात्कार के लिए पहले न्यूनतम सजा 7 साल की थी, अब 10 साल है। नाबालिग से बलात्कार पर पहले 10 साल की जेल थी, अब 20 साल की है। सामूहिक बलात्कार पर सजाए मौत भी है। लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी की मौत पर 2 साल की सजा थी, अब 7 साल की जेल है। पहले मॉब लिंचिंग को हत्या के तहत ही देखा जाता था, लेकिन अब इसकी धाराएं हैं जिसमें 7 साल की न्यूनतम सजा है और फांसी तक का प्रावधान है। राष्ट्रद्रोह का कानून नाम बदलकर सख्त हुआ है। पहले जो 3 साल की सजा थी अब 7 साल की हो चुकी है। नए पुराने दोनों कानूनों में उम्र कैद है। इसी तरह अपहरण, मानव तस्करी, डकैती, वसूली, फिरौती आदि के मामलों में पहले 7 साल की जेल को अब उम्र कैद तक की सजा में तब्दील कर दिया गया है। जानकार इन बदलावों को काफी अहम मानते हैं। हालांकि उनका मानना है कि इन कानूनों का ठीक से पालन करने के लिए अदालतों में संसाधन बढ़ाने होंगे, जजों की संख्या भी बढ़ानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, अदालतें बढ़ानी पड़ेंगी, न्यायालय बढ़ाने पड़ेंगे, जज बनाने पड़ेंगे, कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे। मेरी उम्मीद है कि अब भारत सरकार को जुडिशरी के साथ बात करके जजेस की जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी और जजेस को ट्रेनिंग देके 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जजेस 6 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट करके ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक अदालतें नहीं हैं तो वो दो जजमेंट्स की टाइमलाइन को मेंटेन करना कोई फायदा नहीं है। 3 साल से कम सजा वाले मामले हैं, गिरफ्तारी डिप्टी एसपी की सहमति के बगैर नहीं हो सकती है। ये छोटे अपराध हैं तो उनमें कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से उसमें पनिशमेंट देके मामले को खत्म किया जा सकता है। छोटे अपराधों में उसके जल्द ट्रायल की भी व्यवस्था है। बड़े अपराध संगठित अपराध हैं, जैसे आतंकवाद उनको पहली बार परिभाषित किया गया है और डिजिटलाइजेशन पर पूरा जोर है। ऐप के माध्यम से इसमें कंप्लेंट भी हो सकती है, उसमें सर्च प्रोसीजर सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए पड़ेगी, लोगों को भी जानकारी मिलेगी। एक एएसआई स्तर का अधिकारी है जो लोगों को सारी जानकारियाँ देगा। जाहिर है कि नया कानून लागू हो चुका है, लेकिन उससे अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और ये अपेक्षाएं तब तक पूरी नहीं होंगी जब इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था अपनी सुस्ती और अपने ढीलेपन के लिए जानी जाती है। पैसे पर न्याय की निर्भरता के लिए भी अब उसे आधुनिकीकरण की चुनौती है। उसका डिजिटाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस नई व्यवस्था में कमजोर आदमी उस डिजिटल डिवाइड का शिकार न हो जाए जो पहले से भी अन्य मोर्चे पर उसे छलता रहा है।